हेलो डियर स्टूडेंट्स, आजकल हमने एक सीरीज शुरू करी हुई है क्वेश्चन एक और मेथड तीन। इंटीग्रेशन की ये सीरीज है जिसमें हम एक क्वेश्चन को लेते हैं और एक से ज्यादा लगभग 3 या 4 मेथड से उसको सॉल्व करते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन पर एंटर करते हैं। ये रहा क्वेश्चन और फर्स्ट मेथड से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। सीरीज का दूसरा पार्ट ये क्वेश्चन लिया गया है, सामने देख पा रहे हैं। तरीका समझें। आप क्या करेंगे, आप x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। ये देखिए, इस तरह से कर दीजिए और अब वीडियो को पॉज करके थोड़ा सोच सकते हो कि क्या अप्रोच बनाई जाए। ये देखिए, ये तो पक्का पता लग रहा है कि इस समय कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करा जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लगभग ऊपर पड़ा हुआ है 2x, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन x4 का क्या करोगे? x4 को लिख दोगे स्क्वायर का स्क्वायर और आप पुट कर दोगे एक्स स्क्वायर को। t कॉन्फिडेंस मिल रहा है, 2x dx dt बन गया है। अगर मुझे सिर्फ x dx चाहिए तो मैं 2 नीचे ले जाऊंगा और मेरे पास आ जाएगा 1/2 dt ओवर t इंटू अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1। तो अब मुझे बताओ ये किसका इंटीग्रेशन है? ज्यादा सोचो मत, ये सीकेंट इनवर्स t का इंटीग्रेशन है। देखा, और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। 1/2 सेक इनवर्स ऑफ, यानी सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये पहला मेथड। अब आ जाओ जल्दी से सेकंड मेथड पर। सेकंड मेथड में क्या करें? आप कहोगे सर जी एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, जबकि मैं कर रहा हूं, आप नहीं कर रहे हो। ध्यान से देखो तो नीचे x ऑलरेडी यहां पर था और x क्यूब से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गया x4। अब क्या करें? अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, वरना क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा और फिर हम इसी क्वेश्चन को फर्दर 3 मेथड से कर पाएंगे। तो वहां उतनी डिटेल में ना जाते हुए मैं क्या कर रहा हूं, इसको टी पुट कर रहा हूं, यानी x4 माइनस 1 को टी स्क्वायर पुट कर रहा हूं। ध्यान से देखो, अब मैं डेरिवेटिव करता हूं। 4x क्यूब dx इज इक्वल टू 2t dt, है ना। और यहां पर आ जाएगा 2x क्यूब dx इज इक्वल टू टी डी टी, क्योंकि मैंने 2 कैंसिल कर दिया। अब 2 वहां पर है नहीं, 2 नीचे ले गए। ये आ गया 1/2, ये कवर हो गया x क्यूब dx। ये क्या बन गया? टी डी टी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहां आ गया अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर। इस x4 का क्या करा जाए? अब इस x4 को हम लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पर जो x4 है, ये रहा x4, इसको हम लिख रहे हैं टी स्क्वायर प्लस 1। अब देखो क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो गया क्योंकि अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर टी बच गया नीचे, और जब वो नीचे टी बच गया तो ऊपर वाले टी से कैंसिल हो गया। और अब आप फिर कहोगे सर हो गया, लेकिन अब मुझे करने दो, सारी मेहनत मैंने करवाई है। तो डी टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या है? 1/2 tan इनवर्स ऑफ t प्लस सी। जब सीरीज का पहला पार्ट मैं करा रहा था ना, और अक्सर जब भी मैं इंटीग्रेशन कराता हूं तो मैं आपको बताता हूं कि जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सेम हो। आंसर दोनों सेम आ रहे हैं, बट दोनों का एक्सप्रेशन बदल गया है। एक आंसर सीकेंड इनवर्स में आया है, एक आंसर tan इनवर्स में आया है। और अगर सीकेंड और tan इनवर्स की कनेक्टिविटी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आती है तो आप दोनों को सेम भी बना सकते हो। दोनों सेम है, आंसर सेम है, एक्सप्रेशन अलग दिख रहा है। आइए तीसरे मेथड पर एंटर करते हैं। वी हैव डन सिमिलर क्वेश्चंस, आपने करे होंगे जरूर। हम x टू द पावर 4 को कॉमन ले लेते हैं, ऑब्वियसली रूट साथ में आएगा और ऐसा दिखाई देने लग जाएगा। अब व्हाट इज अंडर रूट ऑफ x टू द पावर 4? एक्स स्क्वायर। Now this x square and this x will make it x cube। और यहां तक हम पहुंच गए। आपने ऐसे क्वेश्चंस करे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक दिस क्वेश्चन, तो आप इसको अगर टी पुट कर दोगे तो ये पूरा डेरिवेटिव यहां कवर हो जाता है। बट यहां एक्स स्क्वायर नहीं है, यहां x4 है, ये हमें x स्क्वायर चाहिए। तो क्या इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी रख सकते हैं?
तो यस, यही अप्रोच है कि पुराने क्वेश्चंस को लेते हुए आप नए क्वेश्चंस के लॉजिक क्रिएट करो, तभी इंटीग्रेशन में ग्रोथ हो पाएगी। जस्ट सी, एक छोटा सा चेंज, और मुझे लग रहा है कि ये शायद सबसे अच्छा आपको लगेगा पार्ट, मेथड। जस्ट सी व्हाट आई हैव डन। आई हैव टेकन 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 एज 1 बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। Now, instead of putting the entire term within the root, पूरे रूट वाली टर्म को पुट ना कर कर, we can only put this. So just see, putting 1 upon x square is equal to t minus 2 over x cube dx is equal to dt, minus 2 नीचे चला गया, यानी इसके बदले आ गया है minus 1 by 2 dt, और यहां आ गया है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। एंड अगर मैं माइनस को कवर कर लूं तो ये कॉस इनवर्स टी का इंटीग्रेशन है, नहीं तो ये -1/2 साइन इनवर्स टी का इंटीग्रेशन है, और टी में पुट कर दूंगा मैं 1/x²। सो आंसर आ जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ 1/x² प्लस सी। तो ये हो गए 3 मेथड। मुझे कमेंट करके बताना कौन सा मेथड आपको सबसे अच्छा लगता है, और आप इंडिया या इंडिया सब कॉन्टिनेंट के किस हिस्से से हमसे बात कर रहे हैं। बच्चों, अब मैं एक सिमिलर क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप इसे मुझे 3 मेथड से करके बताइएगा, और कोई भी कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ये है वो क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, 3 मेथड से करके बताइएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। आप कमेंट करिए, लाइक करिए इस चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि यहां मिलता है प्योर कंटेंट। बच्चों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।